ड्यूरिंग अवेकनिंग आपने अपने आप को इस कदर हील कर लिया होता है कि लाइफ में आने वाली छोटी बड़ी सिचुएशन से ना अब आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आप पहले की तरह घबरा नहीं जाया करते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। वो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। अभी तक आपने खुद को ना पुरानी यादों में कैद कर रखा था। ऐसी कोई बात, ऐसे कोई लोग, ऐसी कोई सिचुएशन जिनकी वजह से आप इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। आप रह कर उस याद को बार बार कुरेद रहे थे और खुद को और ज़्यादा हर्ट करते चले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप अवेकन्ड हुए, आपने स्पिरिचुअलिटी का साथ पकड़ा, आपको समझ में आया वो बातें जो आपको परेशान कर रही थी, वे सिचुएशन, वे लोग जो आपको अकेला छोड़ गए थे, आपका साथ नहीं दे रहे थे, उनमें से कुछ भी तो आपके लिए नहीं था। वे कुछ भी तो आपके लिए मैटर नहीं कर रहा था। अवेकन होते होते आपको समझ में आया कि जो होना था वह तो हो चुका है। आपको धोखा खाना था, आपने धोखा खा लिया। आपको इमोशनल हर्ट होना था, आप इमोशनल हर्ट हो लिए। अब आपको करना क्या है कि अब आपको इस धोखे को यादगार बनाकर दिमाग में हमेशा के लिए बसाना नहीं है, बल्कि जितना जल्दी हो सके आपने इन सारी यादों को और यादों से रिलेट करने वाले लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को अपने दिल और दिमाग से रिलीज कर देना है। आपने याद रखना है तो बस उस एक लेसन को, वह लेसन इन सिचुएशंस के साथ डील करते करते आपने सीखा है। अवेकन होते होते आपको समझ में आया जो लेसन आपने लिए हैं, आपको इन्हें लेसन के साथ चलते रहना है। और वे भूली बिसरी यादें, वे लोग जो आपको कचोट रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, जो यादें आपको जीने नहीं दे रही हैं, जो यादें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें ताले में बंद करना है और चाबी को दरिया में फेंक देना है। क्योंकि आपने यह बात अच्छे से समझ ली है कि जब तक आप अपने दिमाग में आपका दिल दुखाने वाले लोगों को, आपका दिल दुखाने वाली सिचुएशंस को जगह देते रहेंगे ना, तब तक आप पूरी तरह से हील नहीं होंगे। वे कड़वी यादें आप जब भी याद करेंगे ना, आपके दिल के जख्मों को कुरेदने जैसा काम ही करती रहेंगी। मैं जानती हूँ चोट खाकर चोट देने वाले को माफ करना आसान नहीं होता। आफ्टर अवेकनिंग, क्योंकि आपने अपने आप को हील कर लिया होता है, तो आपको वह रीज़न समझ में आता है कि आपको आपके ही लोगों द्वारा धोखा क्यों दिया गया, आपके दिल को क्यों दुखाया गया। और जब आप चोट खाने के पीछे के तथ्य को समझने लगते हैं ना, तब आपकी तरफ से सामने वाले को माफ़ करना आसान होने लगता है। वह चोट जो आपको मिली, अब वह चाहे इमोशंस रिलेटेड हो, चाहे वह मनी रिलेटेड हो, समझने वाली बात यह है कि वह चोट आपकी लाइफ में कोई ना कोई लेसन देकर गई, आपको कुछ सिखा कर ही गई। इस समय जिस भी फील्ड से रिलेटेड चोट से आप ग्रसित हैं, बिकॉज ऑफ अवेकनिंग आपको समझ में आता है यह सिनेरियो जो आपकी लाइफ में पेश आया है, यह सिर्फ और सिर्फ दो वजह से ही पेश आया है। या तो वे लोग, वे सिचुएशन जो आपको चोट पहुंचाने के पीछे खड़े थे, उनके साथ आपका कोई कार्मिक बैगेज चल रहा हो, या फिर यह सिनेरियो आपके लिए कोई लर्निंग लेसन लेकर आया हुआ है। यह सिनेरियो जिसमें आप फंसे हुए हैं, जिससे बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा, जिससे आपको डील करना नहीं आ रहा, जब आप इसके साथ डील करने लग जाते हैं तो आप समझ पाते हैं प्रेजेंट सिनेरियो के पीछे छिपी सिचुएशन आपके लिए कोई लर्निंग लेसन दे रही है। जैसे ही कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर करती है ना, आपको समझ में आ जाता है कि यह सिचुएशन यकीनन आपको कोई लेसन देने आई है, आपको कुछ नया सिखाने आई है। आपको इस सिचुएशन से डरना नहीं है, इससे बचकर भागना नहीं है, बल्कि आपको इस सिचुएशन के साथ इंटरेक्ट करना है, इस सिचुएशन के साथ डील करना है और इस सिचुएशन के पीछे छिपे हुए उस लेसन तक पहुंचना है, जिस लेसन को आपको देने के लिए डिवाइन द्वारा यह सिचुएशन क्रिएट कराई गई है। अभी तक आपने अननोइंगली कार्मिक लोगों का साथ पकड़ा हुआ था और आप अपना विश्वास उन्हीं लोगों के ऊपर उड़ेल भी रहे थे। आपकी मेहनत गलत डायरेक्शन में और गलत लोगों के ऊपर जा रही थी, इसलिए आपको वहां से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल ही नहीं रहे थे। जैसे ही आप अवेकन्ड हुए, आपने अपना विश्वास डिवाइन की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, एंजल्स की तरफ मोड़ दिया और जितनी मजबूती के साथ आपने उनका हाथ पकड़ा ना, उतनी ही मजबूती से आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी एंटर होने लगी। पॉजिटिविटी के एंटर होने का मतलब है ऐसी सिचुएशंस जो
पॉजिटिविटी से भरी हुई हैं, जो आपके लिए गुड लक लेकर आ रही हैं, जो आपके लिए मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही हैं। ऐसी सिचुएशंस को आपने अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है, और ऐसा आपने सिर्फ और सिर्फ अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू करने के बाद ही किया। क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस से जब आप एक बार गो थ्रू करते हैं ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अब तक आप गलत कहाँ जा रहे थे। आपका थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। आपके दिमाग में ना हर सिचुएशन को एनालाइज करने की क्लैरिटी दे दी जाती है। आपका मैच्योरिटी लेवल ना बहुत हद तक बढ़ चुका होता है। आप ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते, आप कुछ करके दिखाने में विश्वास करते हैं। आपको समझ में आता है कि आपको आपकी एनर्जी बोलने में, किसी के साथ उलझने में वेस्ट नहीं करनी है, बल्कि आपको आपकी एनर्जी कुछ क्रिएटिव काम करने में इन्वेस्ट करनी है, कुछ करके दिखाने में इन्वेस्ट करनी है। बिकॉज आफ्टर अवेकनिंग आपने अपनी लाइफ के पुराने सारे चैप्टर्स को बंद कर दिया होता है, तो अब आपके पास लाइफ में आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुल रहे होते हैं। अब आप लाइफ में आगे की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और सक्सेस ही हासिल करते हैं, क्योंकि आपने अपने फोकस को अब नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट कर दिया होता है ना। तो ऐसे में आपको एंजेलिक सपोर्ट भी मिलता है। आप ऐसे में 520 नंबर बहुत देख रहे होते हैं। 520 नंबर का आप बार बार दिखाई देते रहना इस बात का भी संकेत देता है कि अब आपकी लाइफ में जल्द ही फिनेंशियल स्टेबिलिटी के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दस्तक देने जा रही है जिसको आप ग्रैब करेंगे, उस पर काम करेंगे और खुद को फाइनेंशियल स्टैब्लिश करेंगे।